जय मसीह की। हम आज के प्रार्थना में आपको स्वागत करते हैं। इस हिंदी आराधना में आप बहुत सारे लोग शामिल हैं, हमें बहुत खुशी है। इस 6 महीने में प्रभु ने हमको चलाया, अच्छी तरह संभाला, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये 7वें महीने में भी ये दूसरे हफ्ते हमको प्रभु के पास आने के लिए हमको सहमत दिया, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अभी तक आपने चलाया है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के पूरी महिमा हम आपको देते हैं। इस आराधना में जो भी गीत गाए जा रहे हैं, ये गीत गाने वाले और ये जो भी इसके पीछे हमारे लिए मदद करते हैं, सबको लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, उनके ऊपर आपकी आशीष रहे और आप ही हमारे आराधना में विराजमान रहे। हे प्रभु, आपकी स्तुति महिमा सब आप ही को हम देते हैं। जो भी इसे सुनते हैं उनको भी आप आशीषें दें। इस पूरी आराधना में आपका प्रशंसा, आपका शामिल सब लोग उसे पहचाने, उसे धारण करें। हम इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आरंभ से अंतिम तक आप ही का हाथ हमारे साथ रहे। और अभी हम गाने जा रहे हैं, सब पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु के लिए ये गीत हम समर्पित देते हैं। आपके नाम से पूछते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये एक और मौका दिया है, ये एक और दिन दिया है कि हम उसके चरणों में बैठकर स्तुति और आराधना कर सकें। आइए हम पहले गीत को गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो है जो बचाता हमें। और इस गाने में हमारे पिता के बारे में बहुत सुंदर रीति से बताया है कि वो हमारा चरवाहा था, उसने हमारी माँ के समान देखभाल की है। आइए ताले बजाकर जोश के साथ इस गाने को गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया औकात की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। और इसकी आखिरी पंक्ति में लिखी है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। और पिछले 6 महीने उसने हमें एक उकाब की नाई संभाल के रखा। हम उड़ रहे थे, लेकिन हम चट्टान से जब उड़ रहे थे तो भी परमेश्वर का साथ हमारे साथ था। और आज तक, इस वक्त तक हमें एक भी चोट नहीं लगी है। आइए हम दूसरे गीत को गाएंगे। इस गीत में वो परमेश्वर की महानता को बताते हैं कि वो कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम इस गीत को गाएंगे, है महान सर्वशक्तिमान प्रभु। जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम, उसका नाम है यीशु नाम। मेरा जीवन जिसके बिना है अधूरा, दिया जीवन उसने सभी को यहाँ। जिसका नाम सारी सृष्टि में है महान, उसका नाम है यीशु नाम। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हुआ पहले यीशु मसीह तेरे मेरे लिए ही, उसका नाम है यीशु नाम। जिसके बिना मेरा जीवन कुछ भी है नहीं, उसका नाम है यीशु नाम। जब वो आया अपने हाथों में लिए प्यार किया, मनुष्यों ने मिलकर उसका इनका। जब वो आएगा स्वर्गदूतों के साथ साथ, लिए तलवार हाथों में हाथ। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम, उसका नाम है यीशु नाम। मेरे जीवन जिसके बिना है अधूरा, दिया जीवन उसने सभी को यहाँ। जिसका नाम सारी सृष्टि में है महान, उसका नाम है यीशु नाम। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हाथों को उठाकर, है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा,
मेरा यीशु राजाओं का राजा। Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान और राजाओं का राजा है। आइए एक और गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करने चलेंगे। गीत कुछ इस तरह कहता है, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। और इस लॉकडाउन के समय में अनेक जगहों में अनेक समय में हमारे जीवनों में हम बहुत ज़्यादा रोते हैं और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, लेकिन परमेश्वर यह हमें बोल रहा है कि आपके सारे गम बहुत बहुत जल्द खुशी में बदलेंगे, क्योंकि उसका आना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और हम इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। बीती बातों का बिसला दे, उन पर क्या रोना, बीती बातों का बिसला दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया जब तू देखेगा, प्रभु करेगा काम नया अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना हो, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। विश्वास के साथ, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम
अनेक जगहों में हमारे जीवनों में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का एकमात्र दरवाज़ा हमारे लिए खुला रहता है। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हों, आपने बहुत कुछ सोच समझ के रखा होगा, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर इस सुबह के समय में इस आराधना से आपको ये बोल रहा है, हे बहन, हे भाई, तू व्याकुल मत हो, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमको थाम लेगा। धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर, कि तूने हमसे ये बोला है कि तू हमारे हाथ को थामेगा। परमेश्वर, पिछले हफ्ते हमने ये संदेश में सुना था कि जब तेरा हाथ हमारे पास होता है, जब हम तेरे हाथ को पकड़ते हैं और हमारे हाथ तेरे हाथों के अंदर होता है, तो इस संसार की कोई भी वस्तु, इस संसार की कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती है। इस समय में हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आप लोग जहाँ पर भी हैं खड़े हो जाएं। आइए हम परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि वो यहाँ पर विराजमान है, वो यहाँ पर है और वो चाहता है कि हम उसकी सच्चे दिल से आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें और हम उसकी महिमा करें। आपके मुंह में जो भी शब्द आते हैं, जिस भी भाषा में आपको बोलना आता है, उस भाषा में अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। परमेश्वर, तू आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर, वो तू महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू हमारा चरवाहा है, हम तेरी भेड़ें हैं। परमेश्वर, तू हमारा एकमात्र सच्चा खुदा है। परमेश्वर, तू हमारा एकमात्र सहारा है। परमेश्वर, तू हमारे माता पिता से, हमारे दोस्तों से बढ़कर है। परमेश्वर, तूने हमसे इतना ज़्यादा प्रेम किया। परमेश्वर, इतना ज़्यादा प्यार किया परमेश्वर, कि तूने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमें दे दिया। परमेश्वर, तेरे बलिदान को सोचकर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तेरे क्रूस को सोचकर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तेरे कोड़ों को सोचकर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जो दर्द तू हमारे लिए सहा, परमेश्वर, जो कठिनाइयाँ तुझे हमारे चक्कर में झेलनी पड़ी, परमेश्वर, उन सब को सोचकर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम इस सुबह के वक्त परमेश्वर अपने दिलों से, परमेश्वर अपने मनों से, परमेश्वर अपने संपूर्ण जीवन से, परमेश्वर अपने संपूर्ण हृदय से, परमेश्वर हम तेरी उपासना करने आए हैं। परमेश्वर, तू इस वक्त परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन। परमेश्वर, इस हमारी धन्यवादी भेंट को परमेश्वर तू ग्रहण कर। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, ओ तेरी स्तुति हो राजा, ओ तू कितना महान है। परमेश्वर, ओ हम तेरा धन्यवाद देते। परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम
जीवनों से परमेश्वर सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए। हमारे जीवन में हो सकता है कि हमने बहुत दूसरी चीजों को, कुछ अलग चीजों को बढ़ावा दिया है, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसको अपने जीवनों में प्रथम स्थान दें, हम उसको अपने जीवनों में पहला स्थान दें। हम अपने आप को नम्र करें, हम उसको अपने सामने, हमको अपने आप को नम्र करना चाहिए। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। समर्पित करते हुए तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सारा आदर उसको देते हुए तू बढ़े। वो परमेश्वर हमारे जीवनों से सिर्फ तुझे ही महिमा मिलने पाए परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवन को परमेश्वर, तूने क्योंकि हमें बनाया है ताकि हम तेरी स्तुति कर सके परमेश्वर, तेरी आराधना कर सके परमेश्वर। हमारे जीवनों से परमेश्वर, हमारे चाल चलन से परमेश्वर, हमारे व्यवहार से परमेश्वर सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए परमेश्वर, सिर्फ तू ही भरने पाए परमेश्वर। ओ तियारा ला बादशाह खंदारा ला बाबा, ओ तिहारा ला बादशाह खंदारा ला बाबा। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्या एक बार दोबारा गाएं? तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। हाँ परमेश्वर,
हमारे जीवनों से परमेश्वर सिर्फ तेरे को महिमा मिलने पाए, सिर्फ तेरे को सारा आदर मिलने पाए, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर। हमारे जीवनों से परमेश्वर जो प्रथम स्थान हमें तुझे देना है, जो सम्मान हमें तुझे देना है परमेश्वर, वो तुम्हें हमें देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तू हमारे जीवन को चला परमेश्वर, हमारे जीवनों से परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। इन कुछ दिनों में परमेश्वर हम सब कुछ तेरा को देना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है परमेश्वर। हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तू अपनी आँख को परमेश्वर, अपनी सामर्थ को परमेश्वर हमारे जीवन में उंडेल दे परमेश्वर। हमें धोकर शुद्ध कर परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से परमेश्वर तू हमें धो ले परमेश्वर। तेरे आगमन के लिए परमेश्वर तू हमें तैयार कर परमेश्वर। हम लोग जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, जितने भी लोग इस संसार में हैं, एक भी इंसान इस संसार में छूटना ना जाए परमेश्वर। एक भी आत्मा इस संसार में व्यर्थ ना होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने बहुमूल्य लहू को देकर हम सबको खरीदा है परमेश्वर, और हम इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहा है, संभाला, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। पिता परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है कि आपके बीच में आए और परमेश्वर के वचन को बांटें। धन्यवाद करता हूं खास और परमेश्वर की दास क्रिसदास और उनके परिवार को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उनके द्वारा ये अच्छा मौका दिया है कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन को बांट सकें। धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर भला है और सच्चा है और जीवित परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर कितनी महान परमेश्वर और आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर है। और परमेश्वर के बारे में लिखा है कल और आज और युगान युग वो सर्वदा वो बदलने वाले परमेश्वर नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ समय परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के वचन की ओर से हम जाएं और परमेश्वर के वचन को ध्यान से हम सुने और परमेश्वर के वचन को हम देखें कि परमेश्वर वचन के द्वारा ही परमेश्वर में आशीष करने वाले परमेश्वर प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। इस बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर इस सुंदर दुनिया को परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा प्रभु ने बनाया, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि किया है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु की महिमा मिलने पाए। आज इस समय आपकी ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर से मैं लेकर जाना चाहता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ आप बाइबल को अब खोल दीजिए। अब प्रेरित काम पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 9 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से आप देखें। प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 9 तक मैं आपको पढ़कर परमेश्वर वचन को मैं आप बीच में बांधना चाहता हूं। प्रियो, मैं सच से और मन से दिल से यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करने वाला है। यदि परमेश्वर के वचन को ध्यान से आप सुनोगे, मन से दिल से और मन को खोलकर, दिल को खोलकर परमेश्वर के वचन की ओर से आप ध्यान को रखोगे, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर। बाइबल में यही लिखा है, मनुष्य के लिए असंभव है मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है करके लिखा है। प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर हर एक बातों को परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। प्रभु को महिमा मिलने पाए। जब प्रभु यीशु धरती पर आया है, मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर परमेश्वर प्रभु यीशु आया, तो परमेश्वर अब चारों तरफ अब चलते हुए परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार कार्य को प्रभु ने किया है। प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु के पास जो लोग अपनी बीमारी के साथ आए हैं और आशा के साथ प्रभु यीशु के पास आए हैं,
उनकी जीवन के अंदर परमेश्वर ने बड़े चमत्कार कार्य को किया है करके बाइबल में हम देखते हैं। अंधे देखते थे और लंगड़े चलते थे और गूंगे बोलते थे। क्यों? परमेश्वर मरे हुओं को भी परमेश्वर ने और जीवित और जिंदा किया है। वो परमेश्वर आज भी वो जीवित परमेश्वर। प्रिय, मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इस जगत पर आया है। प्रभु की महिमा मिलने पाए। जो प्रभु यीशु की ओर से मन को लहाकर, मन से, दिल से प्रभु यीशु को पुकारते हैं और प्रभु यीशु को और देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु के राज्य को ढूंढना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु उनके पास आता है। प्रभु यीशु उनकी जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को करना चाहता है। बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाता है। प्रियो, इस सुबह के समय आपको मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु को महिमा मिलने पाए आपके जीवन के अंदर, तो परमेश्वर आज भी चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर। मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर के नाम को कई प्रकार से लोग बुलाते हैं और पुकारते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु का नाम वो अद्भुत काम करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर का नाम। उसी नाम को लेकर यदि आप बुलाए, आज भी परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चमत्कार कार्य करेगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा है, यदि कोई मेरे नाम से जो कुछ आप मांगोगे उसको मैं पूरा करूंगा करके परमेश्वर ने कहता है। प्रियो, मैं आपको प्रभु की नाम से मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब ध्यान से सुने, यहां पर लिखा है, प्रभु की महिमा हो, प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय में एक सच्ची घटना लिखा है। इस बाइबल में जो परमेश्वर ने कार्य को किया है, जो चमत्कार किया है, उसी के बारे में यहां पर हमने उसी दर्शन को देख सकते हैं। परमेश्वर के कार्य को हम पढ़कर परमेश्वर कैसे कार्य किया है करके हम उसको ध्यान से देख सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। एक दिन पतरस और यूहन्ना तीसरी पहर में प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। उसी समय कुछ लोग जन्म के एक लंगड़े को ला रहे थे। वे उसको प्रतिदिन मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर वो बैठा देते थे कि वो मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा, तब उसने भीख मांगी। तो पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर से ध्यान से देखा और ये कहा, हमारी ओर से देख। वो उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर से दाकने लगा। और पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरा पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी नाम से जल पी। पतरस ने उसके दाहिने हाथों से पकड़कर उसको उठाया और तुरंत लंगड़े के पांवों और डकन में पल आ गया है। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वो चलता और दौड़ता और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया है। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर की सुंदर नामक फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उसके साथ ये घटना को देखकर वे बहुत अचंभित और चकित हुआ है। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, यहां पर एक परमेश्वर की दास और पतरस और यूहन्ना के बारे में यहां पर लिखा है। प्रभु की महिमा हो। ये दोनों परमेश्वर के चेले हैं। जो परमेश्वर जब दुनिया पर आया है और 12 चेलों को परमेश्वर पूरी रात उन्होंने प्रार्थना कर और सुबह के समय 12 चेलों को परमेश्वर उन्होंने नियुक्त किया है कि परमेश्वर स्वर्ग के बारे में उनको समझाएं और उनको टीचिंग करें और परमेश्वर की राज्य के बारे में उन लोगों को ध्यान से उन लोगों को परमेश्वर उनको समझाएं, ताकि इस 12 चेलों के द्वारा परमेश्वर पूरा दुनिया को परमेश्वर अपनी सुसमाचार को फैलाना चाहता है। हम देखते हैं उसमें 2 बहुमूल्य और खास 2 परमेश्वर की चेले हैं। उसमें एक व्यक्ति था यूहन्ना है और दूसरा है पतरस। ये पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की चेलों है। उसने
प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। किसके लिए वो जा रहे थे? तो प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर में जा रहे थे। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में देखते हैं, ये चेलों हैं, 12 चेलों हैं, उनके साथ 120 लोग, और वो पूरी कटोरी में, और वो लोग रात और दिन प्रार्थना करके परमेश्वर के अभिषेक को प्रार्थना करना चाहते थे। जब पेंतेकोस्त दिन में आया, वो लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर्ण होकर, और परमेश्वर की आत्मा से वो लोग भरपूर होकर और अन्य भाषा बोलने लगा। यहां पर लिखा है प्रियो, वो व्यक्ति तो परमेश्वर की चेलों, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर जब ये लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, यहां पर लिखा है जो प्रार्थना की समय में हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य होता है। तो प्रार्थना की समय में हमारे जीवन के अंदर, हमारा मन की प्रार्थना विषय को परमेश्वर सुनकर परमेश्वर वहां पर प्रभु कार्य करता है। प्रभु की महिमा हो। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, फिर से मैं ये दोहराना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। हमारा प्रार्थना को सुनकर हमारा जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को करने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कार्य करने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन से जो बीमारी है उसको परमेश्वर उसको छूकर चंगाई देने वाले परमेश्वर, बीमारी को हटाने वाले परमेश्वर, हमारा प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर शाप और बाप को परमेश्वर दूर करने वाले परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो। प्रिय, यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर घुटना टेककर प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने आकर घुटना टेककर प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना को प्रभु यीशु सुनने वाले परमेश्वर है। यही जाना, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रार्थना का विषय है, आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या है, आपके जीवन के अंदर कोई भी परेशानियां हैं, आपके जीवन के अंदर कोई भी उलझन है, यदि आपके जीवन के अंदर कोई भी चिंता है, प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु की उपस्थिति में आए और घुटना टेकें और प्रार्थना करें और जीवित परमेश्वर की ओर से देखें कि परमेश्वर कितनी भलाई करने वाले परमेश्वर, और परमेश्वर कितनी भला है और कितनी भलाई करने वाले परमेश्वर। प्रियो, यही कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता आपके जीवन के अंदर क्या समस्या, क्या परेशानी, क्या चिंता है, मगर आपको मुझे जो सृष्टि किया है, सृष्टि करता परमेश्वर सब कुछ जानता है। मनुष्य पार की रूप को देखता है, मगर बाइबल कहता है कि परमेश्वर मन की रूपों को देखता है, मन की बातों को परमेश्वर ध्यान से देखता है। हमारा आवाज को और मन की आवाज को परमेश्वर ध्यान पूर्वक से अपनी कानों से सुनकर हमारे जीवन के अंदर वो कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, यहां पर परमेश्वर की दास लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति था, वो जन्म से ही उसने लंगड़ा था, जन्म से ही उन्होंने लंगड़ा था, और मां की गर्भ से उन्होंने जब जन्म लिया था उससे वो लंगड़ा व्यक्ति था। प्रभु की महिमा हो। वो व्यक्ति को वो लोग रोज परमेश्वर की सुंदर फाटक में ले जाकर उसको वहां पर पैठा करता था, क्योंकि जो मंदिर में आने जाने लोगों से उसने भीख मांगे अपने पेट को तृप्त करें। प्रियो, वहां पर वो व्यक्ति था, रोज वहां पर बैठा करता था। देखिए, उनका जीवन के अंदर उसने चल नहीं पाया था, वो काम कर नहीं सकता है, कमा नहीं सकता है, अपने पेट भर नहीं सकता है, मगर किसी न किसी से उसने भीख मांगे और उस भीख और उसके द्वारा अपने पेट को तृप्त करें। उनका जीवन का हालत यही है प्रियो। मगर यही का आपको मैं यही कहना चाहता हूं। तो वहां पर सुंदर फाटक में बहुत सारे लोग, मगर इसी लंगड़े व्यक्ति को कैसे इनके जीवन के अंदर चमत्कार मिला है, कैसे इनके जीवन के अंदर परमेश्वर की चमत्कार हुआ है, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। 3 अच्छे गुण इनके जीवन के अंदर, 3 अच्छी गुण इनके जीवन के अंदर, इसलिए कि उसने उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की चमत्कार को उन्होंने प्राप्त किया है। उनके जीवन के अंदर उन्होंने 3 अच्छी गुण थे, अच्छी गुण के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की ओर से अपने चमत्कार को उन्होंने प्राप्त किया है। सबसे पहले यही कहना चाहता हूं प्रियो, रोज उसने सुंदर फाटक में बैठा करता था। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय का 22 पद में लिखा है, वो मनुष्य है जो आश्चर्यपूर्ण से वो ढंग से स्वस्थ हुआ है, वो 40 वर्ष से
अधिक आयु का था। प्रिय, यही कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति है 40 वर्ष से उस सुंदर फाटक में बैठकर उसने भीख मांग रहा था। यही कहना चाहता हूं प्रिय, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर उनके जीवन के अंदर क्यों चमत्कार कार्य को प्रकट किया है। उसने 40 वर्ष से सुंदर फाटक में बैठकर उसने भीख मांग रहा था। परमेश्वर की सुंदर फाटक में बैठा करता था। उसने रोज वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करता था। दाऊद कहता है, मैं अपनी मोगल से रहने से परमेश्वर की द्वार पर मैं बैठना मैं चाहता हूं। वहां पर बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति को मैं ढूंढना चाहता हूं। प्रियो, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करने के लिए ये अच्छी गुण हमारे जीवन के अंदर, ये अच्छा गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, व्यक्ति था 40 वर्ष तक उसने सुंदर फाटक में बैठकर उसने इधर उधर ना गए हैं, इधर उधर ना पटक, इधर उधर तितर पितर ना जाए हैं, मगर उसी सुंदर फाटक में बैठकर उसने परमेश्वर की ओर से ध्यान करने लगा। प्रियो, यही कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के राज्य को निरंतर, परमेश्वर के राज्य को लगातार ढूंढते रहें, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चमत्कार कार्य करने वाला है। बाइबल में हम देखते हैं, अन्ना करके एक स्त्री थी, उसने परमेश्वर के राज्य को रोज खोज करता था। अब्राहम करके एक व्यक्ति था, उसने कम से कम उसने 25 वर्ष तक उसने परमेश्वर के राज्य को उसने ढूंढने लगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। यूसुफ करके एक व्यक्ति था, उसने 13 साल तक परमेश्वर के राज्य को ढूंढने लगा। बहुत सारे उदाहरण को मैं दे सकता हूं, मगर एक बात को आप ध्यान से अब सुनिए। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को निरंतर लगातार ढूंढते रहें, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी मुंह को मोड़कर उनके पास आकर उनके जीवन के अंदर परमेश्वर चमत्कार कार्य को करता। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। ये व्यक्ति था, सबसे अच्छा गुण इनके जीवन के अंदर एक गुण था, उसने कम से कम 40 वर्ष तक, 40 साल तक और 40 वर्ष तक उस सुंदर फाटक में बैठकर और परमेश्वर की उपस्थिति से और कभी भी ना हटाकर उधर बैठे रहा। उनके जीवन के अंदर चमत्कार प्रवेश किया है। प्रभु की महिमा हो। और तीसरी गुण उनके जीवन के अंदर क्या गुण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पतरस और यूहन्ना ने उनके पास जाकर और उनसे कुछ पूछने, मतलब उनसे कुछ बताने लगा। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, एक भीख मांग रहा था, एक लंगड़ा व्यक्ति था, उनकी ओर से अपने हाथ को बढ़ाकर भीख मांग रहा था। तब पतरस और यूहन्ना ने बताया, हमारे ओर से देखो, हमारे ओर से देखो। प्रिय, यहां पर ऐसा लिखा है, वो उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर से दांकने लगा। यूहन्ना और पतरस ने कहा, हमारे ओर से देख, मगर उन्होंने उनकी ओर से दांकने लगा, ध्यान से देखने लगा। यदि परमेश्वर के राज्य से कुछ आप पाना चाहते हैं, यदि प्रभु यीशु आपके जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, आप दाएं बाएं ना मोड़ें, इधर उधर ना देखें, मगर प्रभु यीशु को देखें, प्रभु यीशु को देखें। वो आपको जीवन के अंदर चमत्कार करने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो प्यारी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रभु यीशु दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु करुणामय परमेश्वर, वो प्रभु यीशु चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर। दाएं बाएं ना मोड़ें, इधर उधर ना देखें, मगर प्रभु यीशु की ओर से देखें। आपके जीवन के अंदर आज प्रभु चमत्कार कार्य करने वाला है। प्रियो, दुनिया के लोग इधर मुड़ते हैं, उधर मुड़ते हैं, दाएं बाएं, इधर उधर तितर पितर होकर चारों तरफ घूमते हैं, फिरते हैं, मगर यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से देखे, बाइबल में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर की राज, उसी धर्मी को खोज करो, उसके बाद सारे बलि बस्ती आपके जीवन के अंदर मिल जाएगा। मैं फिर से उसको दोहराना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय का 33 पद में लिखा है, यदि एक व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर की राज, उसी धर्मी को खोज करो, उसके जीवन के अंदर सारे चीजों, सारे बलि वस्तु उनके जीवन के अंदर मिल जाएगा करके लिखा है। प्रिय, यही कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर की ओर से देखें, आपकी जीवन के अंदर आज प्रभु यीशु चमत्कार कार्य को करेगा। प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा, उनके जीवन के अंदर क्या गुण है, उनकी ओर से उन्होंने ध्यान से झांकने लगा। यदि आप प्रभु यीशु की ओर से देखोगे, आज ध्यान पूर्वक से प्रभु यीशु की ओर से देखोगे,
आपकी जीवन के अंदर आज प्रभु चमत्कार कार्य करने वाला है। तीसरी गुण उसको मैं बताकर मैं कदम करना चाहता हूं। उसने उस पतरस ने कहा हमारे पास चांदी ना तो सोना है, मगर प्रभु यीशु को मैं देना चाहता हूं। तुरंत वो व्यक्ति प्रभु यीशु को प्राप्त करने लगा। प्रियो, पतरस और यूहन्ना लंबा प्रचार नहीं किया है, लंबी बातों को नहीं बताया, मगर एक ही शब्द ही बोला, मेरा पास ना तो सोना है और ना तो चांदी है, मगर प्रभु यीशु को मैं देना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु दुनिया में था, बहुत सारे लोग उसके ऊपर प्रश्न उठाने लगा, तू कौन है? फरीसी लोग, सदूसी लोग और रोमियो लोग, सभी सारे लोग, सभी लोग प्रभु यीशु की ओर से और प्रश्न उठाने लगा, तू कौन है करके। प्रभु यीशु उनकी बीच में रहकर तो प्रभु यीशु सुर के बारे में उन्होंने प्रचार किया, समझाया है, बहुत सारे बातों को समझाया है। मगर इसी लंगड़े व्यक्ति को पतरस और यूहन्ना लंबी प्रचार नहीं किया है, लंबी बातों को नहीं बताया। उन्होंने यही बताया, मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, प्रभु यीशु है, यीशु मसीह नाम से उठ और यीशु मसीह नाम से खड़े होकर चल फिर। उसने व्यक्ति तुरंत फल को पाकर उसने चलने लगा। प्रिय, यही कहना चाहता हूं, व्यक्ति तुरंत यीशु को प्राप्त करने लगा। मैं आपको यही अच्छा मौका मैं आपको देना चाहता हूं। यदि प्रभु यीशु को आज उद्धारकर्ता रूप में, सृष्टिकर्ता रूप में स्वीकार करें, आपके जीवन के अंदर प्रभु चमत्कार कार्य करने वाला है, चमत्कार कार्य करने वाला है। आपके जीवन के अंदर कितनी परेशानी समस्या है, क्यों इतनी परेशानी समस्या के साथ आप जीवन को बिता रहे हैं, यदि मोड़कर प्रभु यीशु के पास आए हैं, यदि प्रभु यीशु की नाम लेकर बुखारे हैं, यदि प्रभु यीशु के सामने आए हैं, आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चमत्कार कार्य करने वाला है। प्रभु की महिमा हो। वह व्यक्ति तो तुरंत प्रभु यीशु को स्वीकार करने लगा, प्रभु यीशु को अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करने लगा। प्रभु उनकी जीवन के अंदर चमत्कार कार्य किया। प्रियो, वो व्यक्ति था तुरंत यीशु को पकड़ा। 3 बातों को मैंने बताया। सबसे पहले बात, 40 वर्ष तक सुंदर फाटक में बैठा। दूसरी बात, उन्होंने प्रभु यीशु की ओर से और ध्यान से देखने लगा। तीसरी बात, उनकी जीवन के अंदर हम कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु को मन में स्वीकार किया। यदि आप प्रभु यीशु को आज स्वीकार करें, आप पाप से क्षमा पाएगा, शाप से आजादी पाएगा, बीमारी से छुटकारा पाएगा। इस चारों तरफ हम देखते हैं कोरोना बीमारी फैलते जा रहा है। यदि प्रभु यीशु की ओर से मन को लगाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर सारे बीमारियों से, दुखों से आपको परमेश्वर खे रखेगा। अपनी लघु से बाड़ा बांधकर प्रभु रात और दिन इजराइल के परमेश्वर ना तो ऊँकेगा ना तो सोएगा, आपके जीवन को संभालने वाले परमेश्वर प्रभु के हाथों पर अपने जीवन को सौंपे। प्रभु आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कोई भी प्रार्थना है, कोई भी विषय है, प्रभु के सामने लेकर आए, प्रभु चमत्कार करने वाला है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु राजा। परमेश्वर, इस लंगड़े व्यक्ति के द्वारा आपने हमसे बोला है और बातचीत किया है। हमने परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कैसे परमेश्वर ने चमत्कार कार्य को किए हैं, उनके जीवन के अंदर कितना अच्छा गुण करके हमने ध्यान पूर्वक से हमने सुना है। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी ओर से मन को लगाकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन के अंदर तू ही परमेश्वर है, तेरे अलावा कोई भी नहीं है। परमेश्वर, हम आपकी ओर से मन को लगाकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमें सुने, हमारा ओर से मोड़कर प्रभु चमत्कार करें। धन्यवाद। हर एक प्रिय भाई बहन लोग को, परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर, वचन को सुनने के समय उनके जीवन के अंदर बड़े रूप से प्रभु तो कार्य करें। धन्यवाद करता हूं। सारे महिमा आदर हम आपको देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने उसके वचनों से आपसे ज़रूर बात किया होगा। आइए हम एक साथ मिलकर बोलें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसकी पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। सबको जय मसीह की।